सो हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th, है ना। क्लास 10th की ओहो ठीक है, ओके, ये लीजिए। सो क्लास 10th चैप्टर नंबर है 4, जैसा कि आप देख ही सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर है। और एक्सरसाइज हम करने लग रहे हैं इसकी 4.2। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस करे थे, शायद 1 2 3 3 क्वेश्चंस करे थे। इसमें हम नहीं 2 तक क्वेश्चन किए थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन से हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें क्या, चलिए फिर। तो भाई देखो, दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 और प्रोडक्ट जो है ना वो 182 है। ठीक है, तो भाई देखो, कुछ इस तरह का क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, जैसे जॉन और जीवंती वाला था ना, शायद मार्बल्स वाला, है ना। 45 मार्बल्स थे, एक के पास एक्स है तो दूसरे के पास होंगे 45 माइनस एक्स करके, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना, याद आया। कल की वीडियो में किया था हमने। चलिए, तो बिल्कुल सेम वैसा सही है, बस मार्बल ना होके नॉर्मल नंबर दे दिए यहाँ पे, है ना। देखो ना, दो नंबर्स हैं जिनका सम 27 है। अरे यार, क्या बोल के क्या लिख देते हैं ना कभी कभी। 27 है, ठीक है। अगर इनमें से एक x है तो दूसरा क्या होगा, 27 माइनस एक्स। सही है क्या। ठीक है, अगर आपको डाउट है किसी भी पार्ट में तो आप टाइम स्टैम्प के साथ हमें कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये पार्ट में डाउट है, प्लीज़ सॉल्व करवा दीजिए, बस इतना सा। चलिए फिर, तो भाई पहले तो लेट करना पड़ता है, तो लेट द नंबर्स। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, अगर एक x है b तो दूसरा हो जाएगा 27 माइनस एक्स। सही है ना, थोड़ा पतला कर लेते हैं यार इसे। ठीक है, ये हो गए दो नंबर। अब इनका प्रोडक्ट जो है ना वो 182 दे रखा है। अरे प्रोडक्ट 182 का मतलब क्या होता है, क्या होता है प्रोडक्ट 182 का मतलब। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूं तो बन गया प्रोडक्ट, और इक्वल टू में क्या रखना पड़ेगा, 1 8 एंड 2। सही है क्या, सही है क्या, बिल्कुल सही है। चलिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 8 एंड 2। तो थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस का 182। सही है क्या, बिल्कुल सही है। माइनस का कॉमन ले लेते हैं, है ना। माइनस का नंबर अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया, ये कैसा जादू है। जी हाँ, यही जादू है माइनस कॉमन लेने का। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं, या फिर यूं कह लो -1 कॉमन लिया अगर हमने सब में से, तो भाई साइन चेंज हो जाते हैं अंदर वाले, है ना। प्लस वाले माइनस के बन जाते हैं और माइनस वाले प्लस के बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो, आगे देखो। अगर मैं पूरा माइनस को इधर से उधर भेज दूं तो क्या बनेगा मेरा, क्या हो जाएगा ये बचेगी मेरी सिर्फ इक्वेशन, विच इज एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 1 8 एंड 2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, 27 के फैक्टर्स करने हैं। भाई बीच वाली टर्म कौन सी है, 27 वाली, है ना, 27x। ठीक है, इसके हमें फैक्टर करने हैं सच दैट मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाए और प्लस करने पे या माइनस करने पे 27 रह जाए। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। तो देखते हैं ज़रा, तो 182 के फैक्टर करते हैं हम। ठीक है, उससे हम 27 बनाएंगे प्लस या माइनस करके। सो 2 9 18 एंड 2 1 2, 13 7 पे और 7 1 पे, है ना। मैंने देखो ऊपर नीचे कर दिया, पहले 7 लेना चाहिए था, लेकिन आप ऐसी गलती मत करना, गलत हो सकता है। ठीक है, तो बस दो फैक्टर मिल गए। देखो ना, ये 2 7 14 हो गया, ये देखो 2 7 14 14 है और एक 13 है। अगर दोनों माइनस के होंगे तो भाई देखो माइनस का 27 देंगे, है ना, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 182 तो आ ही रहा है। क्या ही दिक्कत है, फिर हो गया ना। चलिए लिख देते हैं फिर इसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का ही 13x प्लस का 182। अरे मजानी लाइफ है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। देखो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 14, इधर से 13 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 14, है ना। माइनस का x को वो सॉरी माइनस का 13 कॉमन लिया मैंने, माइनस का कॉमन लिया तो भाई प्लस वाला माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया। ठीक है, चलिए देखो x माइनस 14 कॉमन है दोनों में,
और बचेगा हमारा x माइनस 13, इतना तो आप जान ही चुके हैं। अब एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो भाई x माइनस 14 इक्वल टू 0 होगा, या तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 होगा, दोनों में से यही केस बनते हैं। यहाँ से आएगी x की वैल्यू 14 और इधर से आएगी x की वैल्यू 13, बस। अगर एक माइनस में होती ना, लेट्स से कि भाई ये माइनस का 13 होता, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। अभी क्या है, दोनों वैल्यूज़ जस्टिफाइड हैं, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो दोनों जस्टिफाइड हैं, है ना। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि हम ये नहीं ले सकते, मतलब ये वाली नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं, या ये नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ पे। दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। चलिए, तो आई होप कि ये छोटा मोटा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, विच सेज फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अरे कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा। कॉन्जिक्यूटिव का बेसिकली लिटरल मीनिंग को छोड़ के या फिर लेमेंस लैंग्वेज में कहूँ तो भाई इसका मतलब होता है साथ आने वाले, हम साथ साथ हैं वाला जो सीन है भाई, साथ आने वाले, ठीक है। जैसे 1 2 2 3 3 4 15 16, है ना, साथ आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर साथ आने वाले इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का होता तो कैसा होता, 2 4 4 6, है ना, 6 8, है ना, 12 14 या 10 12, समझ में आया ऐसा। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का है, इवन ऑड का कोई झंझट चक्कर नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है इवन ऑड का, ठीक है ना। तो देखो अब क्या दे रखा है, अब सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, ये ज़रा ध्यान से देखना। तो लेट द इंटीजर्स बी, अरे एक x है तो दूसरा क्या x प्लस 1 नहीं होगा। देखो ना, छोटे वाले को अगर मैं x लेट कर लूँ तो इससे अगला नंबर क्या होता है, x प्लस 1 ही तो होगा। जैसे देखो, अगर मैं 5 है, ये मान लेते हैं 5 है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम्पल 5 है, तो भाई अगला नंबर यानी 6 लेने के लिए तो 5 में 1 ही तो ऐड करना पड़ेगा ना, है ना। तो ऐसे x और एक x प्लस 1। चलिए, ठीक है, एक x है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। अब कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं लिखा उसने बोला यहाँ पे सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज, यानी अगर मैं x का स्क्वायर करूँ प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर करूँ तब जाके मिलेगा मुझे 365, है ना, 365। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा भाई, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी इसको एक्सपेंड करेंगे आइडेंटिटी लगा के, कौन सी वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसीलिए मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, ठीक है, याद रखना, प्लस 2ab यानी 2x, है ना, और इक्वल टू 365 तो है ही अपना, ठीक है। अब देखो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 365 कर देते हैं इधर, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर है 2 और ये 2x है और माइनस का 364 लिख दूं क्या, ठीक है ना, चलेगा, इतना तो चलता है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं 2 भी कॉमन ले लूँ दोनों में से, तीनों में से बल्कि, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स, ये माइनस का 1 8 2 इक्वल टू 0, है ना। 2 कॉमन लेके मैंने उधर भेज दिया तो 0 हो गया वो, बिल्कुल ठीक है, चलेगा। अब अगेन 182 आ गया यार, ये क्या बात हुई, ये तो सेम हो गया। 182 का मतलब भाई 13 14 ले लें क्या, 13 14। देखो बीच में हमें प्लस का एक्स है, प्लस का एक्स कब आएगा, जब बड़ा 14 प्लस का होगा और छोटा यानी 13 माइनस का होगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा और प्लस वाला एक्स दे के जाएगा हमें, है ना। ये लो एक्स भी लगा दिया, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 तो आ ही रहा है, वो भी माइनस का, क्योंकि देखो ना माइनस का 13 इंटू प्लस का 14, माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद 182 ही तो आएगा, ठीक है। ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया एकदम, है ना। ऑब्जर्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 14x माइनस का 182 इक्वल टू में 0, है ना। एकदम सिंपल चल रहा है अभी तक तो। x कॉमन लेंगे इन दोनों में से, इन दोनों में से भी जो कॉमन आता है वो ले लेंगे, क्या हो गया, ये बचेगा x माइनस 13, सही है।
है ना, इधर से भी हम प्लस का ही 14 ले लेंगे, तो भाई x माइनस 13 ही बचेगा इधर भी, सही है, इक्वल टू 0। x माइनस 13 कॉमन है, x माइनस 13 कॉमन है, इक्वल टू x प्लस 14 बचेगा इधर से, इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारा आएगा क्या, हमारा आएगा क्या, here we have x minus 13 equal to 0, which gives us x equal to 13, and on the other hand we have x plus 14 equal to 0, which gives us x equal to minus 14। अरे वाह अरे वाह अरे वाह। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या x की वैल्यू माइनस 14 हो सकती है? अरे हो सकती थी, लेकिन है नहीं। कब हो सकती थी और कब नहीं है, मतलब इसमें क्यों नहीं है, देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन पे ज़रा गौर करो, तो भाई कह रहा है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो क्या मैं नेगेटिव ले सकता हूँ? इंटीजर मेरे को समझ में आता है कि प्लस वाले और माइनस वाले दोनों इंक्लूड होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव कह रहा है, स्पेशली पॉजिटिव कहा गया है, तो क्या मैं माइनस 14 को कंसिडर करूँगा? आंसर विल बी नो, नेवर, नहीं, कदापि नहीं। ठीक है, तो आंसर विल बी x की वैल्यू 13। ठीक है, तो भाई देखो, अब अगर x 13 है तो उसका नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1, है ना, जो x प्लस 1 था एक तरह से, तो ये हो गया 14। कंफ्यूज मत कर लेना ये वाला 14 और ये वाले 14 से, नेगेटिव 14 से, ये अलग है। ठीक है, ये दोनों अलग हैं, एक में मत मिलाइए। ठीक है, तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो गए, 13 एंड 14, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलो। द ऑल्टीट्यूड, द एटीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। भाई देखो, राइट एंगल ट्राइंगल का भी एटीट्यूड है, मजाक कर रहा हूँ, ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनता है देखते हैं। इससे राइट एंगल तो नहीं बन रहा, अच्छा बन गया, अरे वाह, नई चीज़ सीख ली मैंने, देखो। ठीक है, ये लो भाई, नई चीज़ सीख ली हमने। ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का है ऑब्वियसली। तब ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अरे अगर हम बेस को x मान लें, है ना, अगर हम बेस को x मान लें, तो कहते हैं कि इसका जो ऑल्टीट्यूड है ना वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस है। 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। दिमाग में कुछ क्लिक किया भाई, बेस तो x था, उसमें से 7 कम कर देंगे तो ये हमारा ऑल्टीट्यूड आ गया, है ना, समझ में आया? अरे आसान है यार। हाइपोटेनियस AC है, हाइपोटेनियस विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एंड 13 उसकी वैल्यू हमें गिवन है, 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो बाद में देख लेंगे। तो ये चीज़ समझ में आई क्या? ए बी जो है x माइनस 7 है, बी सी जो है वो x है, और 13 जो है वो हमारी AC की वैल्यू है। ठीक है, चलिए देखते हैं ज़रा कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो लेट वाली लाइन तो लिख लोगे या लिख देता हूँ, चलो। लेट द बेस, है ना, बेस BC बी x सेंटीमीटर, है ना, तो AC जो है, सॉरी AB जो है वो हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। सही है क्या? ठीक है, क्या दिक्कत है? अब एक बात बताओ आप लोग ज़रा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या मैं इसमें वही लगा दूं, वही, अरे पाइथागोरस थ्योरम भाई, बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम। सही है, चलिए फिर। तो भाई क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम कि भाई AB का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC यानी बेस का स्क्वायर इक्वल होगा H स्क्वायर के यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी AC स्क्वायर के। सही है, वैल्यू पुट कर लेते हैं अभी। भाई देखो, AB तो है हमारा x माइनस 7 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर, BC जो है हमारी x है, x का स्क्वायर इक्वल टू 13, 13 है, 13 का स्क्वायर। ठीक है, ये आसान है क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। AB जिसकी वैल्यू है x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर कितना होता है? अरे भाई x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 2 7 14x, 14x प्लस में x स्क्वायर एक और है, और इक्वल टू में 169, है ना, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, चलिए
तो भाई देखो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, 2x² माइनस का 14x प्लस का 49 है और माइनस का 169 है इधर। सही है क्या? कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कितना हो जाएगा ये? 49 माइनस 169 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखो प्लस माइनस माइनस है तो माइनस कर देंगे तो 120 बचेगा, है ना? 120। अरे नहीं यार, माइनस का 120 बचेगा, है ना? मुझे वोट नहीं लिखना था लेकिन मैंने, चलो कोई नहीं। हाँ सही है क्या अब? इक्वल टू 0। एक काम करते हैं भाई, टू जो है ना उसको भी कॉमन लेके उधर भेज देते हैं तो ये और छोटा सा हो जाएगा। 7x माइनस का 60, और क्या ही दिक्कत है। ठीक है चलिए, अब एक बात बताओ ज़रा यार, फैक्टर कैसे दिख रहे हैं? 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? देखो एक तो 30 × 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो भाई मेरे को दिख रहा है 12 और 5, है ना, जिनका डिफरेंस 7 होता है ना। माइनस का 12 ले लेता हूँ, प्लस का 5 ले लेता हूँ। माइनस प्लस माइनस जो कि देगा माइनस का 7, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 भी आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे फैक्टर्स निकल चुके हैं। तो एक्स का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। कॉमन लेने की प्रक्रिया चालू की जाए। x कॉमन ले लिया और x माइनस 12 बचेगा, प्लस 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 यहाँ से भी बचेगा तो इक्वल टू 0 कर देंगे। और देखो ना x माइनस 12 कॉमन आ रहा है और x प्लस 5 इधर से बच जाएगा तो इक्वल टू 0 है। ठीक है, और क्या ही रह गया इसमें? क्या ही रह गया? एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल लेते हैं। x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। सही है क्या? चलिए, तो भाई देखो x की वैल्यू क्या आ रही है? इधर से 12 आ रही है और इधर से x की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस का 5, है ना, माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 5। अरे रे, चलिए कोई नहीं, ये लो। हाँ हाँ, अरे ऐसा भी होता है। देखो सही है, x की वैल्यू 12 है और x की वैल्यू दूसरी क्या है? -5। ठीक है, ज़रा देखते हैं अपने ट्रायंगल पे गौर करते हैं। देखो 2x की वैल्यू आई है ना हमारे पास, 2x की वैल्यू है ना। देखो x की वैल्यू 2 है, एक तो 12 है और एक माइनस का 5 है। क्या माइनस का 5 यहाँ पे हो सकती है x की वैल्यू? आप सोच के बताना ज़रा। कोई ट्रायंगल है जिसकी वैल्यू दे रखी है माइनस का 5, कैसे ड्रॉ करोगे? नहीं हो सकता ना। तो हम इसको तो भाई हटा देते हैं, अपने दिमाग से निकाल देते हैं कि भाई ये भी कोई एग्जिस्ट करती है वैल्यू। सही है, फिर बची 12। क्या 12 हो सकती है? अरे बिल्कुल हो सकती है यार। लेंस वगैरह जो होती हैं, लंबाई वगैरह चौड़ाई वगैरह जो होती हैं, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव होने लगी तो भाई इसका मतलब है छोड़ दो मैथ्स, है ना। चलिए, तो अगर मान लो ना, इसको थोड़ा सा मिटो के ना दोबारा लिखते हैं। तो भाई देखो x की वैल्यू तो हो गई 12 और x माइनस 7 यानी a भी कितना हो गया, जिसकी वैल्यू थी x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 यानी 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। क्या रह गया निकालने के लिए? सब तो हो गया। अरे आजा, हाँ चलिए बस खत्म खत्म बात। ठीक है, और अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट फुल एंड फाइनल क्वेश्चन है। ये देखते हैं, फिर घर चलेंगे भाई अपने अपने। ठीक है चलो, तो भाई देखो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, पॉटरी आर्टिकल्स है भाई, मिट्टी के आर्टिकल्स जो बनाते हैं, मटके घड़े बोतल वगैरह जो भी है, ये सब चीज़ें बनाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड, है ना, ऑब्जर्व किया गया ऑन अ पर्टिकुलर डे, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than the twice the number of articles produced on that day। है ना, ये बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन है जैसे हमने किया था, शायद टॉयज वाला क्वेश्चन था ना एक करके, टॉयज एग्जाम्पल में था शायद वो, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, किया था हमने, है ना। पहले की वीडियो देखना, मिल जाएगा आपको। कुछ उसी तरह से मैंने उसमें क्या बताया था, कॉस्ट पर आर्टिकल,
को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल से, तब आती है हमारी टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो देखो भाई क्या है ये, क्या है, क्यों है ये। अब लेट कर लेते हैं ना भाई, है ना, लेट कर लेते हैं क्या, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस करे थे। कॉस्ट पर आर्टिकल कितनी है, कॉस्ट पर आर्टिकल कितनी हो जाएगी, जरा सोच के बताओ। 3 more than twice the number of articles, twice the number of articles में भी 3 ज्यादा, twice the number of article plus 3, है ना। इतने रुपए लग गए एक आर्टिकल को बनाने के लिए, इतने रुपीस लग गए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कुछ ज़्यादा ही आ गई भाई, 90 रुपये, है ना, 90 रुपये उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो चलिए निकालते हैं क्या बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है यार ये, तो भाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, x इनटू कॉस्ट पर आर्टिकल कितनी है, 2x + 3, है ना। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 90, सही है क्या। चलिए फिर, सो ये हो जाएगा 2x² + 3x = 90। इधर उधर लेके आते हैं, 2x² + 3x माइनस का 90, है ना। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें AC को, A और C को। पहले वाले क्वेश्चन में इसलिए नहीं किया क्योंकि A था ही नहीं, है ना, A की बात कर रहा हूँ मैं, A नहीं था, है ना। तो 2 × 90 को मल्टीप्लाई किया, आया हमारा 180। 180 के फैक्टर करेंगे तो कैसा आएगा, क्या आ रहा है, क्या आता है, देखते हैं ज़रा। एक तो 920 बनता है ना, 20 के भी फैक्टर करेंगे तो बचेगा हमारे पास 5 × 4, 12-15 होता है क्या, है ना, 12-15, 12 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 130, है ना, 180 आ रहा है, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3 भी आ सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मिल गए हमें। 2x² प्लस का 15x रखेंगे और माइनस का 12x रखेंगे, और माइनस का 90 तो है ही हमारे पास, = में 0। तो भाई इधर से कुछ कॉमन ले लेंगे, इधर से कुछ कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो 2x इधर से कॉमन लेंगे, गलत बोल दिया मैंने, 2 नहीं आएगा, x आएगा खाली, x, अरे यार 2x बचेगा और प्लस 15 बच रहा है इधर से, और इधर से हम माइनस का 12 कॉमन लेंगे। ओ 12 तो कॉमन ही नहीं आ रहा यार, क्या करे जा रहा हूँ मैं। सिर्फ 2 कॉमन आएगा इधर, फिर माइनस का वो भी, तो इधर से क्या बचेगा, 6 या 3 कॉमन आ सकता है ना, है ना, 6 भी आ सकता है क्या, 6 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो 6 कॉमन ले लेते हैं, 6, तब बचेगा हमारे पास यहाँ पे 2x, है ना, और प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, और 6 की टेबल में आता है 15 पे 90। ठीक है, तो अगेन क्या कॉमन है, 2x + 15 और x माइनस, अरे रे 6, ठीक है, = में 0। अब कुछ नहीं करना, एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल रखना है। 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0। अरे ये तो कुछ देखते ही घपला लग रहा है ना, क्या ये माइनस का 15 आ रहा है, और x की वैल्यू हो जाएगी -15 / 2। देखो अब ये आप खुद बताओ ज़रा, क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स या कॉस्ट पर आर्टिकल भी ऐसी हो सकती है क्या, कि मैं कितने आर्टिकल बनाए, -15/2, चप्पल आएगी उड़ते हुए, क्या बोल रहा है भाई। इधर से x की वैल्यू आएगी 6, ये थोड़ा लग रहा है हाँ रियल वैल्यू काइंड ऑफ है, कि हाँ ऐसी वैल्यूज हो सकती है। कितने आर्टिकल बनाए, 6 आर्टिकल बनाए। दूसरा कह रहा है कितने आर्टिकल बनाए, -15/2 आर्टिकल बनाए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल हम निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस जो है वो हमारे 6 हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड
6 आर्टिकल्स हैं, सही है। और कॉस्ट पर आर्टिकल कितनी है? कॉस्ट पर आर्टिकल ये थी हमारी 2x प्लस 3 विच इज 2 इंटू 6 प्लस 3 जो कि 15 के इक्वल आ जाती है। और इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज, कौन सी थी ये? 4.2 खत्म, है ना। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई दुख दर्द पीड़ा परेशानी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें पाठशाला, ठीक है, मतलब कमेंट में लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, किसी भी चैप्टर में, किसी भी एक्सरसाइज में, कुछ भी, ठीक है, जो हमने किया है वो भी, जो हमने नहीं किया उसमें भी। और आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने 10वीं के चीज़ों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।